गाइस, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डीकोडेड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो आर्टिकल है द, उसके बारे में कि द का इस्तेमाल कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। और एंड ऑफ वीडियो आई विल टेल यू कि द को द कब कहा जाता है और दी कब कहा जाता है। राइट, लेट्स स्टार्ट। द, अगर आपने मेरा आर्टिकल्स का पहला वीडियो देखा है तो आपने पता होगा आपको कि हमने बोला कि इसको हम डेफिनेट भी बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि आप किसके बारे में, किस स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, या लेट्स से पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता होता है तो आप द का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन रूल्स का रट्टा मत करना। थोड़ा सा इनको एक बार दो बार समझ लेना, लॉजिक समझ जाओगे तो यूज़ करना अपने आप आ जाएगा। दैट्स हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड प्लेज। आप उनको, लॉजिक को समझो, वो अपने आप रजिस्टर करता है, रटना नहीं है। पहला रूल, जैसे कि हमने कहा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने अ वाला में एग्जाम्पल दिया था अ मैन एंड डॉग का, उसी एग्जाम्पल को लेट्स टेक फर्दर। अ मैन एंड अ डॉग वेंट आउट। अ मैन अ डॉग वेंट आउट। हम पहली बार अ मैन और अ डॉग, यानी कि इस व्यक्ति और इस डॉगी के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, इसीलिए हम अ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इन्हीं के बारे में एक और सेंटेंस लिखूंगी तो द आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड। द मैन began to run and so did the dog, या फिर the man began to run so did the dog and कॉमा कॉलन, ये हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा द मैन और यहाँ पे लिखा द डॉग। हमने पहली बार जब बात करी तो हमने अ और अ का इस्तेमाल किया। दूसरी बार स्पेसिफिक हो गया कि हम किस आदमी और किस डॉगी के बारे में बात करें, इसीलिए द आया है। सो आपका थंब रूल है, जब आप पहली बार किसी के बारे में कोई रेफरेंस दे रहे हैं या आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आप अ का इस्तेमाल करेंगे। अगेन सिंगल है तो ही अ आएगा, राइट। और जब आप दूसरी बार रेफरेंस देंगे, जब आपको ऑलरेडी पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द आएगा। फ़र्ज़ करिए आप एक डॉक्टर हैं और आपका कंपाउंडर आके बोलता है अ बॉय हैज़ कम टू विजिट यू, द बॉय इज़ नॉट फीलिंग वेल। इसका मतलब क्या है कि एक लड़का है जो आपसे मिलने आया है, वो लड़का स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है। सो अ बॉय हैज़ कम, इसमें मैं प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अ बॉय हैज़ कम टू विजिट यू, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, दोनों सही हैं। द रूल इज़ पहली बार में अ और रिपीट रेफरेंस है तो द। सेकेंड रूल मेरा क्या कहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन एंड डॉग, इसी से सेकेंड रूल लेके आते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इसका हिंदी में क्या बना कि जो डॉग है वो एक बहुत ही वफादार जानवर है, राइट। यहाँ पे हमने द डॉग लिखा, पहली बार ही बता रहे हैं तब भी। इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे एक डॉग के इस्तेमाल करके उसकी पूरी बिरादरी, उसकी पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वालिटी है जो आप बताना चाह रहे हैं कि वो सभी डॉग्स पे अप्लाई होती है, इसीलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट रूल क्या है कि जब भी हम कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में बात करते हैं या कोई यूनिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अपने प्रकार के एक ही होते हैं, तब भी आपको द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द अर्थ इज़ द
ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, कि पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो ये यूनिक हुआ ना, द अर्थ। और एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू, राइट। और यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट रूल कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक सर्टन माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ओशंस के बारे में बात करते हैं, या आप कोई भी आपके जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तब भी द आता है। स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। जैसे कि लेट्स से आई राइट इट हियर, जैसे कि हमने बात करी द गीता, क्योंकि प्रॉपर है कैपिटल आएगा। द गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, या फिर हम कहते हैं द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, राइट। तो यहाँ पर भी आपको द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे अब हमने रिलीजियस बुक्स के बारे में बात करी, उसी तरह से आप ये मान के चलिए कि अगर हम किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी द आता है। जैसे कि हमने लिख दिया द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, या अगर हम इसको कॉन्वर्सेशन का एक एग्जाम्पल लेके आप किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं और तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो हम कहेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स हैज़ इंफॉर्मेशन ओनली रिलेटेड टू फाइनेंस। द इकोनॉमिक टाइम्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक न्यूज़पेपर। और कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि द ताजमहल। अगर आपको इसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, मान लीजिए फ़र्ज़ करिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ताजमहल घूमने चले गए, आप बोलेंगे आई वेंट टू सी द ताजमहल विद माई फ्रेंड्स। अगर आप स्पीकिंग के टाइम, बोलने के टाइम बोल देते हैं आई वेंट टू सी ताजमहल विद माई फ्रेंड्स, तो इसे कम्युनिकेटिव एरर नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं और आपको वहाँ पे आपके मार्क्स काउंट होने, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एरर। तो इसीलिए बेटर है कि हम हमेशा इसका ध्यान रखें कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करते हुए भी द का इस्तेमाल होता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग रूल बताती हूँ जहाँ पे हम बात करते हैं नाउन प्लस एडजेक्टिव की। नाउन जैसे कि आई होप आप सबने अशोका मूवी देखी होगी, वेरी बोरिंग मूवी, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, जो उसकी विशेषता बताते हैं। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट यू रिमेंबर इट नाउ। हमने बात करी द ग्रेट अशोका, राइट। यहाँ पर अशोका नाउन है और ग्रेट एडजेक्टिव है जो इसके बारे में इसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे यूनिक केसेस में भी आपको द का इस्तेमाल करना है। अब इसी को मैं पलट के लिखती हूँ, अशोका द ग्रेट। यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव है वो इसी की विशेषता बता रहा है, तब आप एडजेक्टिव से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जो हाई रैंक्स होते हैं जैसे कि द प्रेसिडेंट या फिर द प्राइम मिनिस्टर, अगर आप इनको एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द रैंक, तब भी द का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करिए आप सब एक रेजिडेंट वेलफेयर जो एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं और आज आप लोगों की मीटिंग है और जो RWA के प्रेसिडेंट हैं वो आ गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बाहर से कोई आवाज़ लगा देगा ना, द प्रेसिडेंट ऑफ RWA हैज़ अराइव्ड। द प्रेसिडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ही करें। ये एक क्लास है और आप सब लोग शोर मचा रहे हैं, मैं बोलूँगी गाइस कीप क्वाइट, द प्रिंसिपल इज़ कमिंग, द प्रिंसिपल इज़ कमिंग, राइट। सो हाई रैंक्स जो हैं उनके आगे भी आपको द का इस्तेमाल करना होता है। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है? नेक्स्ट रूल बोलता है कि जब भी हम कोई सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ड की 3 फॉर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव।
तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे भी आपको द का इस्तेमाल करना होता है। लेट मी रब दिस एंड गेट बैक। हम डिग्री की बात कर रहे थे, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने से पहले भी आपको द का इस्तेमाल करना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। जैसे कि हम बोलते हैं, आप अभी मेरी क्लास में बैठे हैं एंड आई विल से, मान लीजिए आपका नाम है मोहन, सो आई वुड से मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास। द मोस्ट, मोहन इज अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो द का टी छोटा होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इसीलिए टी बड़ा है। द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मोस्ट इंटेलिजेंट। माई सिस्टर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन आवर एंटायर फैमिली। मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। और इसके साथ साथ जब हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं तो एक कंपैरेटिव की भी बात करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी को फॉलो कर लेते हैं। कंपैरेटिव केस में जहाँ पे कि हम बात कर लेते हैं, ओके पहले मैं आपको बता देती हूँ। डार्क, डार्कर, ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट। ये मेरी कंपैरेटिव है। इस यहाँ पर द का इस्तेमाल तब होता है जब मैं देन का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में नहीं करती हूँ। कैसे? तो मान लीजिए हम सीता और राम की बात करते हैं, नॉट द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बट लेट्स से सम स्टूडेंट्स। आई विल से सीता इज वाइजर। यहाँ पे वाइजर का मतलब है कि ज़्यादा समझदार। सीता इज वाइजर देन राम। यहाँ पे देन आ गया कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे कहीं द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई से सीता इज द वाइजर ऑफ द टू। द वाइजर, यहाँ पर देन नहीं है, तो सुपरलेटिव डिग्री के केस में भी और कंपैरेटिव डिग्री के केस में भी द का इस्तेमाल होता है। कीपिंग दिस रूल इन माइंड। अगर हम किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को, जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत। आप सबको पता है पानीपत की बैटल कहाँ हुई थी? आई होप आपने पानीपत जवाब दिया, कुरुक्षेत्र ना बोला हो। द बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक ऐतिहासिक घटना है जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है। घटना के साथ साथ अगर हम कोई स्पेसिफिक डे के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? जनवरी 26 को, और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। तो अगर मुझे डेट भी कोई स्पेसिफिक मेंशन करनी है तो भी मुझे द का इस्तेमाल करना है, जैसे कि इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th अगस्त 1947, और इंडिया रिपब्लिक का बना था 1950 में। थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी ज़रूरी होता है बातचीत करने के लिए, ठीक है। सो हिस्टोरिकल राइट, अगर हम कोई भी हिस्टोरिकल उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो द आता है। कोई स्पेसिफिक डे के बारे में बात करते हैं तब भी द आता है। कोई स्पेसिफिक डेट के बारे में बात करते हैं तब भी द आता है। इसके बाद आप बात करते हैं, लेट्स से कुछ एक वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलरली जब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि ऑल है या फिर बोथ है।
इन दोनों में ही जो द है वो इसके बाद आता है, जैसे कि ऑल द बॉयज़ कीप क्वाइट, ऑल द गर्ल्स कीप क्वाइट, सो ऑल द, यहाँ पे आप एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं इसीलिए। या फिर बोथ द गर्ल्स प्लीज़ कीप क्वाइट, बोथ द, या आप किसी दुकान में गए और आपने भी कोई ड्रेस पसंद करी और आपके फ्रेंड ने भी पसंद करी, तो दुकानदार क्या कहेगा, बोथ द गर्ल्स वॉन्ट द सेम ड्रेस, बोथ द गर्ल्स, सो ऑल के बाद आया और बोथ के बाद आया। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें जो द है वो उनसे पहले आता है। ये कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि द सेम, जो सेम है उसमें पहले आ गया। या फिर एक वर्ड है होल, द होल क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट एंड दे हैव पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। आप सब मेरी क्लास में हैं तो मैं अपनी क्लास के लिए यही कह रही हूँ, द होल क्लास इज इंटेलिजेंट, एवरीबडी हैज़ पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, सो द आ गया, राइट, सेम आ गया। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं इसको रटिए मत, इसको ना कोशिश करिए किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करने की, धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगा। प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी हुई है आर्टिकल से रिलेटेड, उसको ज़रूर आप करिएगा एंड लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। यहाँ पे क्या हमारे द के रूल्स ख़त्म हो गए? नहीं हुए, सिर्फ कुछ रूल्स हैं जो अभी बचे हैं और आप बस उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, रटना नहीं है कुछ भी, राइट, सबकॉन्शियस माइंड को प्ले करने देना है। अगर हम लेट मी रब इट, अगर हमने देखा होगा, सुना होगा, हम कभी कभी इंग्लिश मूवीज़ में देखते हैं, सुनते हैं, कॉन्वर्सेशंस में, तो बोला जाता है कि देयर आर सर्टेन कंट्रीज़ जिनके नाम के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, या फिर द रशियन फेडरेशन, द बहामास। तो ऐसे कौन सी कंट्रीज़ हैं? क्या आपको इन कंट्रीज़ के नाम याद करने पड़ेंगे? नो। और अगर आपको ये किसी ने कहा है कि क्योंकि ये डेवलप्ड नेशंस हैं इसीलिए इनके नाम के आगे द है, तो क्या आपने कभी द कनाडा सुना है? नहीं सुना ना। व्हाट इज़ द रीज़न? हमने लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर द यूनाइटेड किंगडम, द बहामास, द रशियन फेडरेशन, द नीदरलैंड्स। एक तो ये है कि जब भी किसी भी कंट्री के नाम में कोई एडजेक्टिव आ रहा है, यूनाइटेड का मतलब होता है वो उसकी विशेषता बताता है कि ग्रुप, राइट, तो वहाँ पर आपको द का इस्तेमाल करना है। जो भी कंट्रीज छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप से बनी है, द मालदीव्स, वहाँ पर भी आपको द का इस्तेमाल करना होता है। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रूल्स के, जहाँ पे वो रूल जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज़ द नेक्स्ट वीडियो दैट यू हैव टू लुक एट, राइट। सो कंट्रीज़ में तो हमने ये रूल्स फॉलो कर लिए। इसी को लेते हुए एक और बहुत बढ़िया और मज़ेदार एग्जाम्पल है और उससे आपका कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने लिखा है द प्रिंसिपल एंड, कभी कभी जल्दबाजी में स्पेलिंग गलत हो जाती है, एंड सेक्रेटरी अटेंडेड द मीटिंग। ये हो गया मेरा सेंटेंस नंबर 1। अब इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखती हूँ और आप फ़र्क देखिएगा कि कहाँ पर है। द प्रिंसिपल and the secretary attended the meeting। सबसे पहले तो अगर आपने डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो वेरी गुड। यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल के आगे द है, सेक्रेटरी के आगे द नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल के भी आगे द है और सेक्रेटरी के भी आगे द है। इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि यहाँ पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो हैं वो एक ही व्यक्ति है जो दोनों पोजीशन को होल्ड करता है। यहाँ पर
द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। सो इन केस यहाँ पे देयर इज वन पर्सन, लेकिन जब अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक, याद है ना वर्ड, सो द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी, दैट मीन्स देर आर टू persons that I'm talking about. I'm really sorry for the handwriting, नीचे बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। सो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वन पर्सन, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी टू पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। द का इस्तेमाल करके हम नाउन को प्लूरल भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज मेरे घर में पार्टी है, you are invited and घंटी बजी and I went to the door and I said hello the Guptas are here, hello the Dahiyas are here, right। तो इसका मतलब है मैं जो पूरी गुप्ता फैमिली है उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने उसको प्लूरल बना दिया द गुप्तास करके, राइट। एक और हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल होता है, वो ये है कि द का इस्तेमाल करके आप नाउन को एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ही इज़ रिच, तो ही इज़ रिच बोला जाता है कि वो अमीर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ द रिच पीपल, द रिच जो है तो मैंने उसको एज अ नाउन बना लिया। रिच विशेषता बता रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, जहाँ पर मैंने लिखा है ही इज़ रिच, हमने उसकी क्वालिटी एक बता दी है कि वो अमीर है। लेकिन अगर मैंने लिखा द रिच पीपल, तो मैंने उसे एज अ नाउन में कन्वर्ट कर लिया, सही है। नाउ जो मैंने आपको कहा था कि द को द कब बोलना है और दी कब बोलना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर द बोला जा रहा है और यहाँ पर दी बोला जा रहा है, सो दैट आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आई हैव रिटन इट इन हिंदी एज वेल, दी द। बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आप द का इस्तेमाल, THE का इस्तेमाल किसी वर्ड से पहले कर रहे हैं जिसका जो अल्फ़ाबेट है, जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं, हमने सीखा है ये। तो अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हमें द बोलना है, जैसे कि द का, द कैट, द टेबल, क्योंकि जो साउंड है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट के हैं। जब भी फॉलोइंग वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साउंड वॉवल का होगा, या फिर जैसे कि हमने कह दिया दी, लिखा ये द जाएगा पर साउंड आएगी दी एस्ट्रोनॉट, राइट, या फिर दी इंजीनियर। हमने सीखा है कि वॉवल्स के कौन से साउंड्स होते हैं, वो हमने प्रीवियस ए एन वाला जो वीडियो है उसमें कवर किए हैं, अ आ ई उ ए ओ ओ। अगर वो साउंड से आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है जिससे पहले आपने THE द का इस्तेमाल किया है तो दी बोला जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है और द बोला जाएगा। इसी को ऐड ऑन कर लीजिए, चाहे लिखा कॉन्सोनेंट से है लेकिन साउंड वॉवल की है तो थंब रूल पकड़ना है किसकी साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट से लिखा है, वॉवल से लिखा है, वो भूल जाइए। अगर साउंड वॉवल की है, दी ऑनर, ऑनर लिखा कॉन्सोनेंट से, साउंड ओ की है तो इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, लिखेंगे THE लेकिन बोलेंगे दी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमने लिखा वॉवल से है लेकिन साउंड किसकी है, य की साउंड है। य हमारा वन ऑफ द 21 कॉन्सोनेंट्स है तो द बोला जाएगा। आप ये द और दी, आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर है। ट्रस्ट मी, आपके जो स्पोकन लैंग्वेज है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आई होप यू हैव लाइक्ड टुडेज़ वीडियो। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। शेयर योर व्यूज़ विद मी एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड टेलिंग योर फ्रेंड्स अबाउट माई YouTube channel. Thank you.